आप इस समस्याओं से भाग रहे हैं? मत भागो। जितना भागोगे समस्याएं और आपके पीछे भागेंगी। आपने कभी गाड़ी चलाते हुए रोड में देखा है? गाड़ी जितनी तेज भागती है कुत्ते भी उसके पीछे भागते हैं, और तेज भागते हैं। आप और तेज चलाते हो, और तेजी से भौंकने चले जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। अब जैसे ही ब्रेक अचानक से लगा देंगे और कुत्ते भी वहीं रुक जाएंगे। ये यही बात होती है समस्याओं की। समस्याओं से जितना भागोगे समस्याएं और आपके पीछे भागेंगी, और आप और तेज भागोगे समस्याएं और तेजी से आपके पीछे भागेंगी। इसलिए समस्याओं से भागो मत, उसका सामना करो। उसका सामना करोगे तो समस्याएं खुद इतनी इतनी बड़ी समस्या इतनी सी रह जाएगी। समस्याएं कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ उनका सामना करना होता है। सामना करना अर्थात आपने उसको हुंकार दिया, आंखें दिखा दी। जिस तरह से कुत्ते बंदर भाग जाते हैं दिखाने पुराने से कर लिया और वो निकल गए, इसी तरह से समस्याएं भी आपके कुत्ते बंदर जैसी होती हैं। उनका जितना सामना करोगे वो उतनी कम होकर आपको ही रास्ता देंगी। आप जितना उसका सामना करेंगे समस्याओं से आपको समस्याएं मिलेंगी नहीं, बल्कि आपको समाधान मिलेंगे। क्योंकि कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जो अपने साथ समाधान ना लेकर आए। समस्याएं आई हैं तो समाधान भी होगा, ये हमेशा अपने दिमाग में रखो। समस्या अगर कोई छोटी सी है तो छोटा सा हल होगा, बड़ी समस्या है तो भी उसका हल छोटा सा ही है। सिर्फ दिमाग में लगाने सोचने की जरूरत है कि हम कैसे सोचें। और एक बात और कि जितना हम समस्याओं का सामना करते हैं और उस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। आपने देखा कि जो भगवान राम है ना, भगवान राम कोई कम मुसीबत थी उनके ऊपर? कम थी नहीं ना। छोटी सी उम्र में जो टीनेजर आप हैं, आप तो समझ भी नहीं पाते कि मम्मी पापा के सामने जिद करने लग जाते हैं, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। और आपके पापा भी आपकी जिद के सामने झुक जाते हैं और आपको वो चीज ला देते हैं। लेकिन आपने देखा, कभी सोचा कि इस छोटी सी चीज जो आपने डिमांड किया, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपके मम्मी पापा को क्या क्या करना पड़ा? अगर आप सोचेंगे ना ऐसा, इस खोज तक जाएंगे, तब आप जिद नहीं करेंगे बल्कि उस पर काम करना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं खुद को इस लायक बना लूं ताकि ये चीज मैं खरीद पाऊं, है ना। तो इसलिए आपने देखा भगवान राम छोटी सी उम्र में वनवास चले गए थे। वनवास जाना क्या होता है? एक कहानी की जैसे वनवास 4 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इसको सहना कितना मुश्किल है। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ घर से मार्केट तक किसी दुकान तक जाएं और नंगे पैर जाएं, धूप में चिलचिलाती हुई जमीन है, आप नंगे पांव चल पाएंगे? आप भाग भाग के जाएंगे और आते ही मम्मी पर गुर्राने लग जाएंगे, क्या है मम्मी मुझे इतनी धूप में भेज दिया, आपको पता नहीं इतनी धूप है, इतनी सर जलते हुए मेरे पैर हुए और मेरे चप्पल भी नहीं पहनने दी और मुझे मार्केट में भेज दिया। आप सोचो 14 साल जिन्होंने नंगे पांव यात्रा की, जंगलों में भटके, जंगलों में कितने तरह के कांटे होते हैं, लेकिन उस समस्या से वो भागे नहीं। उनको लगा कि इसमें भी कोई भलाई होगा, ये मेरे लिए ये लिखा ही है, भाग्य ने ऐसा ही बनाया होगा ताकि मैं कुछ सीख सकूं। मेरे लाइफ, मेरे जिंदगी का उद्देश्य ही यही है, ये मानकर उन्होंने स्वीकार किया और उस पर चले। जिद नहीं की, मम्मी पापा से लड़े नहीं वो, बल्कि उनका सम्मान किया, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो वनवास गए। और वनवास में जाकर उन्होंने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या उनको खोना पड़ा, है ना। सबसे बड़ी बात कि सीता जी का हरण हो गया, उनको ढूंढने में कितना समय लगा, कितना भटके वो, कहाँ कहाँ गए, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि जब भगवान राम इन समस्याओं से नहीं बच सके तो हम और आप क्या चीज है ना। हम और आप तो, आपके लिए तो कोई समस्या अगर है भी तो सोचो कि भगवान ने खुद आपके लिए ये समस्या बनाई है ताकि आप इस रास्ते पर चलकर नई खोज करो, नया इन्वेंशन करो, है ना। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो खोज ही तो होती है। जो हमारे दिमाग में जो कल्पना आती है कि कैसे करना कैसे करना, तो उस पर जब हम वर्क करने लगते हैं तो वो
रास्ता खुलने लग जाता है, हमारा दिमाग जो ऊपर जो बंद होता है ना, उसकी तारें खुलने लग जाती हैं और हमें एक के बाद एक कोई क्लू मिलने लग जाता है और हम अपनी कल्पना को साकार बनाने लग जाते हैं। तो समझो कि अगर कोई समस्या आपके सामने आई है तो आपको चुना गया है इस समस्या को सुलझाने के लिए। ये मत सोचो कि मेरे लिए क्यों समस्या आई, मैं ही क्यों करूं, नहीं, आप ही इस योग्य हो। आपके अंदर वो पावर है कि आप इस समस्या का सामना कर सके और इसका समाधान निकाल सके। तभी अगर आप समाधान निकाल देते हैं तो आपका ही नाम होगा। आपका नाम इन्वेंशन के रूप में, एक खोजक के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में आपका नाम, उस जैसे कि बल्ब का आविष्कार करने वाले का नाम उसके साथ जोड़ा गया, टीवी का आविष्कार करने वाले का नाम उसके साथ जोड़ा गया, इसी तरह से आपका नाम भी उस समस्या के समाधान में जोड़ा जाएगा। इसलिए किसी भी समस्या को हार मत समझो। आप ये सोचो कि ईश्वर ने मुझे चुना है तो इसका मतलब मैं इस लायक हूं। आप अपने आप को इस लायक समझे, अपने आप को गौरवान्वित समझे, भाग्यशाली समझे कि आपको ये चुना गया इस समस्या को हल करने के लिए। इसलिए कोई भी समस्या आती है तो उसका सामना करें। जितना भागोगे समस्या दूर नहीं जाएगी, समस्या और आपके पीछे ही भागेगी, पीछे ही भागेगी। जब आप सामना करने लग जाओगे तो वो समस्या इतनी सी रह जाएगी और उसका इतनी सी समस्या का हल भी बहुत जल्दी से आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए किसी भी समस्या को समस्या ना समझकर अपना कर्तव्य समझकर उस पर वर्क करो और वर्क करने से ही समस्या दूर होती है और रास्ते मिलते हैं। आपने देखा कि जब कोई बड़ा वर्क करता है, जब कोई समस्या को हल करता है तो वो महान भी कहलाता है ना। आपने देखा कि आपने कहानियां सुनी है, रामायण कथा भी सुनी हुई है। अगर हनुमान जी एक राम भक्त थे, ठीक है, लेकिन राम जी के कार्य के लिए हर समय वो तैयार रहते थे। उनके सामने दो चुनौतियां आई थी ना, बड़ी बड़ी। क्या? एक तो लक्ष्मण जी की मूर्छा, मूर्छा के समय उनको संजीवनी बूटी लाने का कार्य सौंपा गया था, और दूसरा सीता हरण पे सीता जी की खोज करने का कार्य सौंपा गया था। अगर वो सोचते हाय इतना बड़ा काम मैं कैसे करूं, अरे आप इस योग्य हो इसलिए आपको ही कार्य सौंपा गया है। हनुमान जी इस योग्य थे तभी तो वो संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरी पर्वत को उठा लाए, उनके उनमें क्षमता थी तभी तो ये कार्य सौंपा गया। ऐसे ही हनुमान जी में ही वो क्षमता थी कि वो समुद्र पार जाकर सीता जी की खोज कर सके, इसलिए उन्हें ये कार्य सौंपा गया और उन्होंने ये दोनों कार्य किए, इसलिए भगवान कहलाए। इसलिए आज भी लोग उन्हें संकट मोचन कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से आपके सामने भी कोई समस्या आई है तो उस समस्या को ये मत सोचो कि मुझे क्यों कहा गया, मैं ही क्यों करूं। आप ही इसके लायक है, आप ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। आपके पास ही वो स्किल है जो आप यूज करके, हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन जिसने आपको कार्य सौंपा है उसे पता है कि आप ये कर सकते हो। तो अपने दिमाग पर जोर डालो कि आप क्या करें, आप इसके लिए कैसे रास्ता बनाएं, ये आपके ऊपर है। और जब ये समस्या हल हो जाएगी आपके द्वारा, तब आप ही का नाम होगा, आप ही का नाम के सामने महान होगा, महात्मा लिखा जाएगा, है ना। आपने देखा कि जो राष्ट्रपिता जिन्हें कहा जाता है उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि मिली, क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया। उनके नाम से, नाम के आगे महात्मा लगाया गया। महात्मा कौन? महान आत्मा है जिसकी, जिसने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। खुद का सुख दुख, परिवार कहाँ है, उनको इस बात की चिंता नहीं होती थी जितना उन्होंने देश के लिए सोचा। भले ही कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है तो उसमें कमियां भी निकालने लग जाते, भले ही उनके लिए कोई कमियां भी निकाली जाएं, लेकिन ये तो सत्य है कि उन्होंने अपने निजी जीवन को देश के लिए समर्पित किया। अपने तन पर कपड़ा नहीं रख के दूसरों को ढकने का कार्य किया। तो ये एक महानता होती है, इसीलिए उनको महान कहा गया, महात्मा का की उपाधि मिली। उन्होंने राष्ट्र को, अपने घर से अधिक राष्ट्र को महत्व दिया। जितना कि एक पिता अपने परिवार के लिए कार्य करता है, वही कार्य उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए किया। पूरे राष्ट्र को अपनी संतान समझा और राष्ट्र के लिए ऐसा कार्य किया कि देश को स्वतंत्र करवाने में ही उन्होंने अपनी
अपना सर्वस्व बलिदान किया, इसीलिए वो राष्ट्रपिता कहलाए। तो किसी भी उपाधि को पाने के लिए यूं ही नहीं कोई उपाधि मिल जाती। भगवान राम को, राम भी तो राजकुमार थे, अगर वो वनवास ना जाते तो सिंपल एक साधारण राजकुमार होते। तो उनको भगवान क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं का हल किया। उन्होंने खुद के सुख को त्याग कर औरों की समस्याओं को बड़ा समझा और उस समस्या को समाधान करने के लिए जो भी आप कर सकते थे उन्होंने किया। बिल्कुल यही कारण था कि वो भगवान कहलाए। तो आप भी भगवान कहला सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं। किसी के भगवान बन जाओ, किसी की समस्या को अपनी समस्या समझकर उस समस्या को मिटाने में लग जाओ, फिर देखो आप भी भगवान बनेंगे। तो हम और आप, हम जो मनुष्य हैं, जो धरती पर हैं, उनमें भी तो भगवान का ही कण है, भगवान का एक अंश है। हमारी आत्मा भगवान का ही, परमात्मा का ही एक अंश है। यानी हम में भी भगवान के ही गुण छिपे हुए हैं। जो भगवान के कार्य हैं, उन्होंने हमें किसी ना किसी ड्यूटी के रूप में यहाँ धरती पर भेजा है, कोई ना कोई कार्य के निमित्त। तो अपने उद्देश्य को पहचानो, समझो और उस कार्य में संलग्न हो जाओ, अपना निजी स्वार्थ त्याग कर। तब देखो आप भी महान कहलाएंगे, आप भी भगवान बन जाएंगे, है ना। तो ये एक छोटी सी बात है कि समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। फिर देखो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। जब एक समस्या को आप सॉल्व कर लेंगे तो आप साधारण व्यक्ति नहीं बनेंगे, आप भी महान बनेंगे। महान बनना चाहते हो तो अपने उद्देश्य को समझो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझो और अपना निजी सुख को त्याग कर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक जो लक्ष्य साधना होता है, उस लक्ष्य को साधो। फिर देखो आपके पाँव बिध रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं होगा इस तरफ कि आपके पाँव में कांटे लगे हुए हैं, इस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में है। इसलिए लक्ष्य तक पहुंचना है तो आप चाहिए मछली की आंख नजर आनी चाहिए, और कुछ भी उसके आसपास ना पेड़ नजर आए, ना तेल नजर आए, ना मछली, सिर्फ मछली की आंख नजर आएगी, तो आपका लक्ष्य वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इस बीच में क्या क्या हुआ उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए जो समस्या मेन है उस तक पहुंचने में अपना रास्ता बनाओ। फिर देखो आप किस तरह से चुटकियों में महान बन जाते हैं। आप अपने माता पिता को गौरव दिला सकते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि माता पिता ने मुझे कोई कार्य सौंपा है तो अपना उद्देश्य मानकर उस पर लग जाओ। फिर देखो कमाल जिंदगी का।